ओम सद्गुरु प्रसाद। प्रेम पत्र मिला तुम्हारा, पढ़कर खुशी हुई। भगवान दरअसल में प्रेमियों के पत्र का उत्तर देते थे, तो उन्होंने किसी को उत्तर देते हुए ऐसा शुरू करा है। उत्तर मतलब लोग अपनी भावना शेयर करते थे, हमेशा प्रश्न की फॉर्म में नहीं, अपना कोई थॉट, अपना कोई विचार, अपनी कोई भी मन में जो भी बात चल रही हो, लोग पत्र लिख के भगवान को भेजते थे और भगवान फिर उनको रिस्पॉन्स करते थे। यह शरीर है सेवा करने के लिए, ना कि लेने देने के लिए। कोई सेवा का मौका दे तो हमारे बड़े भाग्य हैं, देना निशानी है दातार की। सब कुछ दो पर वापसी की इच्छा नहीं रखो कि मुझे कुछ मिले। इज्जत, मान, प्रेम, धन सब देने में ही मजा है, पर यह इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे इज्जत दे, प्रेम करे। प्रेम और आनंद का हर एक भंडार है। प्रेम का झरना हर एक के अंदर बह रहा है, पर यह मनुष्य कंजूस होकर केवल थोड़े घर के सदस्यों, संबंधियों और दोस्तों में मोह रखकर सारी दुनिया के प्रेम से वंचित हो गया है। इजी है और हम लोगों के साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। भगवान ये कह रहे हैं कि हर कोई प्रेम का भंडार है, हर एक के अंदर प्रेम भरा हुआ है, प्रेम और आनंद, ठीक है। पर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने वालों को प्रेम देने की कोशिश करते हैं, उसी में ही लगे रहते हैं, ठीक है। और मतलब कंजूस हो जाते हैं, दूसरे लोगों को, जो जिसको दूसरा समझते हैं उसको दूसरा समझ लेते हैं ना, इसलिए कंजूसी कर जाते हैं। और केवल थोड़े घर के सदस्यों में, संबंधियों में, दोस्तों में, और जो हम सोचते हैं हम उन्हें प्रेम कर रहे हैं, वो एक्चुअली हम प्रेम नहीं करके मोह में फंसते जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम उनको तो जो कर रहे हैं वो मोह कर ही रहे हैं, और दुनिया को नहीं दे रहे तो खुद उस प्रेम से वंचित रह रहे हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है जो फ्री का सौदा है, ना देने में कुछ गया और मिलने में अंधा मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई चीज देंगे ना तो कभी ना कभी लेने की इच्छा रहती है, ठीक है। चाहे हम जितना मर्जी सोच ले कि मुझे नहीं मिलना, बार बार भगवान कहते हैं कि देते जाओ, लेने की इच्छा मत करो। पर प्रेम ऐसा है कि वो 2 वे ट्रैफिक है, जितना दोगे उससे दुगना मिलेगा, तिगुना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा, बस इच्छा नहीं रखनी है, ठीक है। प्रेम देकर देखें, हम देते जाएंगे और वापस आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। और अगर नहीं भी आए तो भगवान ने तो ये सिखाया ही है कि इच्छा तो रखनी ही नहीं है। तो इच्छा नहीं रखेंगे तो देने से दिल बड़ा होता जाएगा कि मुझे तो बस प्रेम करना ही है, मेरा जन्म ही प्रेम करने के लिए हुआ है, वापसी की कोई इच्छा रखनी ही नहीं है। प्रेम में सारी दुनिया वश में आ सकती है, ना कि क्रोध और द्वेष से। देखो कितनी अच्छी बात करी। जब गुरु हमारे साथ से निकलते थे, यहाँ होते थे, तो बार बार इच्छा करती थी कि वो निकल रहे हैं और मैं उनको देखूं, बस उनके पास चले जाएं। क्यों? क्योंकि एक तो वो प्रेम का झरना है, और उनके पास जाने से ही ऐसा लगता था कि मन उनकी तरफ मोहित हो गया है, ठीक है। तो उनकी इस मोहनी जो प्रेम वाली वो है आकृति है, उससे हम लोग अपने आप ही मोहित हो गए हैं, ऐसे जैसे उनके शरीर के वश में हो गए हैं। तो उनके पास जाने का, जैसे मधुमक्खियां छत्ते के पास आती हैं, फूलों के पास आती हैं, हनी के पास आती हैं, तो वो उनके अंदर एक ऐसी मिठास है कि हम उनकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं, ठीक है। तो जो इंसान प्रेम से भरा हुआ होगा, भरपूर होगा, सारी दुनिया उनकी तरफ आकर्षित होगी, तो वो केवल अपने मोह से बाकियों को वश में कर लेंगे। गॉड इज लव, परमात्मा का स्वरूप है प्रेम। तुम ही परमात्मा हो, तुम ही सच्चित आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो। ये कहने की जरूरत नहीं है, पर भगवान ने कह के हम लोगों की उस चीज पे स्टैंप लगा दी है कि हम ही प्रेम स्वरूप हैं। हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। जैसे कहते हैं ना कि गुरु ने जो कहा, अगर गुरु ने कहा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, मान लो, बस एक बारी उनकी बात को मान के देख लो, तो मान लो ना कि हम प्यार का स्वरूप हैं, हमारे अंदर ही प्यार है, बिकॉज गॉड इज लव। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है और हमारे अंदर ही परमात्मा बैठे हैं। फिर हम क्यों क्रोध करके, वेश करके,
भगवान के इतने अच्छे स्वरूप को खराब कर रहे हैं। जो भी तुम्हारे सामने आए उसके मुस्कुरा कर मिलो और अंदर में समझो कि ये भगवान है। फिर कभी भी किसी पर क्रोध या ग्लानि नहीं होगी। हर जगह अपना ही स्वरूप देखो, हर जगह अपना ही स्वरूप देखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक में, थोड़ा शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं कि हर एक में एक ही आत्मा है, और गुरु कह रहे हैं कि हर जगह अपना ही स्वरूप देखो। जो मेरे यहाँ है, जो मेरे अंदर है, वही ज्योत उसके अंदर है। सबसे बहुत ही प्रेम से मिलो कि ये सब भगवान के स्वरूप हैं। यही है भगवान का दर्शन। हम सोचे कि हम कहीं और भगवान को ढूंढने जाएंगे। जब मेरे अंदर भगवान है तो सामने वाले के अंदर भी भगवान ही है ना। अगर हमने उससे प्यार से मिले, भगवान का स्वरूप बन के मिले, उसको भी भगवान का स्वरूप समझा, तो यही भगवान के दर्शन है। और कहीं और कोई भगवान थोड़ी ना सामने आएंगे। यही है भगवान का दर्शन। धिक्कार के बदले प्रेम का दान दो। खराब किसी को बोले जो है ही भगवान, किसको वह खराब बोलेंगे? कोई हमें धिक्कारे भी ना, तो उससे भी प्यार का ही जवाब दो। क्यों? क्योंकि हमने तो ये मान लिया ना कि सबके अंदर भगवान है, और यदि सबके अंदर भगवान है तो सबको प्यार करना है, भगवान से तो प्यार करना ही करना है। अपने आप को पहचानो कि तुम फलानी हो ही नहीं। नाम तो तुम्हारे शरीर यानी कपड़ों का है। तुम कपड़े पहनने वाले कपड़ों से जुदा हो, न्यारे हो। शरीर और संबंधियों से तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है। ना कोई मेरा, ना मैं किसी का। पहले बहुत शुरू में आंटी जी बताते थे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो बोलते हैं चेंज ऑफ ड्रेस है खाली, ठीक है, तो शरीर रूपी चोला बदला है। तो वही कह रहे हैं कि नाम तो हमने केवल कपड़ों की तरह पहना हुआ है, ठीक है। तो मेरी आत्मा इन पहनने वाले कपड़ों से जुदा है, और शरीर और संबंधियों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। ना कोई मेरा है, ना मैं किसी का हूं। क्यों? क्योंकि मैं हर एक का हूं। सब में वही ज्योत जल रही है जो मेरे अंदर जल रही है, तो मैं सभी का ही हूं ना। सारे जीवित प्राणी मेरे सगे संबंधी हैं। बेकार आकर मेरा मेरा करके अटके हैं। हमने मेरा मेरा में अपने आप को अटका रखा है। यही ममता है जिससे सारी दुनिया को रुलाया हुआ है। यही ममता है जिसने सारी दुनिया को रुलाया हुआ है। मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा नाम, मेरा 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 मेरा। तो मेरा मेरा करके हमने क्या करा हुआ है? हर एक के अंदर संसार भरा पड़ा है। जो छोटा छोटा मनुष्य बनाकर बैठा है, उस जैसे मेंढक कुएं में बैठकर टटर करता है, ऐसे ही मनुष्य भी छोटी छोटी दुनिया बनाकर ख्यालों की, उसमें बैठकर गोता खाता है। इतना बड़ा संसार है और मैं खाली अपने अपने में ही सीमित होकर बैठा हूं, ठीक है। और अपनी चार जनों की उसमें मैंने अपने आप को मैं मेरा 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 कर लिया है। हर एक को अपने अपने सगे संबंधी याद हैं, उनकी चिंता है, उन्हीं की चिंता में मर रहा है। क्या होगा और कैसे होगा, ये सब कुछ उतार कर भगवान पर या प्रारब्ध पर नहीं रखता, जो शक्ति सब कुछ कर रही है। बार बार सुनते हैं कि करने वाला वो परमात्मा बैठा है, पर हम क्या सोचते हैं, ये मेरा जना है, बीमार है, उसको किसी चीज की आवश्यकता है, मैं जाऊं पूरी कर दूं। हे भगवान, उसका कैसे होगा, ऐसा क्यों किया उसके साथ? हम इसी में ही उलझ के बैठे हुए हैं, जैसे कि सारी चीज उसकी मैंने ही करनी है, या मैं ही सोचूंगा तो ही उसके काम होंगे। भगवान पे विश्वास नहीं करते ना। बार बार आंटी जी कहती है शरणागति, सरेंडर, और पूरा भरोसा किस पे? परमात्मा पे, कि मुझे हर समय वो चला रहा है। अगर मुझे चला रहा है तो मेरे सगे संबंधियों को भी चला रहा है, और वो बैठा है ना सोचने वाला, मैं क्यों एनर्जी वेस्ट करूं?
से ही आत्मज्ञान होता है, जो सभी दुखों, कलेशों, चिंताओं, संशय, भ्रम और देह अभिमान को नष्ट करने वाला है। केवल सद्गुरु में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और सच्चा प्रेम होना चाहिए। तुमने अभी मुझे पूरा नहीं पहचाना। जो बहीन करके पत्र लिखा है, मैं जिन्हें भी ज्ञान सुनाया है, उनमें से कभी भी किसी ने मुझे बहीन करके नहीं समझा, पर भगवान करके जाना। जब तक तुम उपदेश देने वाले को, रैबर को पूर्ण भगवान की दृष्टि से नहीं देखोगे, तब तक फायदा भी उतना नहीं होगा। इन चम की आंखों से देह ही दिखाई देगी। यह लड़की है, औरत है, पर दिव्य नेत्र चाहिए, जो साधारण स्वरूप में आए हुए भगवान को पहचान सकें। जब तक मुझे भगवान करके नहीं देखोगे, तब तक तुम्हें भी आत्मा का निश्चय नहीं होगा। मुझे माना देह नहीं। देह से दृष्टि हटा दो, इस झूठे जगत से दृष्टि हटा दो, तो ईश्वर ही ईश्वर नजर आएंगे। शरीर से ऊपर चढ़ जाओ। तुम्हारी गीता। एक और पत्र है। जहां तहां यही मौज है। मन में मौज है तो जेल में भी जेलर साहिब हैं। हर एक दिन, हर एक रात, हर एक घड़ी सुखदाई है। भगवान कहते हैं जहां तहां यही मौज है। जहां भी हो वही मौज है। मन में मौज है तो जेल में जेलर साहिब भी हैं। हर एक दिन, हर एक रात, हर एक घड़ी सुखदाई है। सिर पर आकाश का मंडल है, धरती पर सुहानी मखमल है। दिन को सूरज की महफिल है और रात को तारों की बारात है। अब जो जेल में रहता है वो तो खुले में रहता है ना, बेड पे तो सोता नहीं है। सिर पे आकाश का मंडल है, धरती पर सुहानी मखमल है। दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात है। यहाँ पंछी मिलकर गाते हैं, प्रीतम का संदेश सुनाते हैं। तो ये हमारा देखने का नजरिया है, हमारा परसेप्शन है। भगवान कह रहे हैं अगर कोई जेल में भी है, उसको वहां भी मौज है। चश्मे तंबूर बजाते हैं, गाती है हवा मल्हार। गान हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जिसने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, उसे जगत की कोई भी रुकावट अपने कब्जे में नहीं कर सकती। ऐसा पुरुष ईश्वर की अमानत हो जाता है। जैसे राजा की कोई चीज होती है तो उस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, हर कोई दूर हटता रहता है। इसी प्रकार जब वह पूर्ण रूप ईश्वर को अपना आप अर्पण कर देता है, तो दुनिया के लोग उससे सब आश्रय उतार कर उसे छोड़ देते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, अब ये ईश्वर का है। उसी के काम में ही पूरा समय देगी। देखिए आप लोग सब 1 घंटा यहाँ निकाल के बैठते हैं, हफ्ते में किसी और दिन 1 घंटा निकाल के वाणी सुन पाते हैं? ऑनलाइन भी चलाते होंगे तो रास्ते में दिन में कितने काम होते होंगे, उस 1 घंटे के बीच में आप कितने काम करते होंगे। पर ये 1 घंटा आप कैसे बैठ पाते हैं? क्योंकि हमारे घर वालों को, प्रेमी जनों को, सबको पता है कि ये समय इसके सत्संग का है। कुछ भी हो जाए ये सत्संग नहीं छोड़ेगी। ठीक है, सबको पता है ना कि हम उस ईश्वर के, उस सत्संग के हो चुके हैं। तो वो हमें 1 घंटा कोई काम नहीं देते हैं। अनलेस अनटिल हम अपना ही समय भगवान के समय से काट के किसी काम में उलझा लें, वो एक अलग बात है। पर घर वालों ने हमें ये समय हमारे लिए फ्री कर रखा है, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। 20-20 साल से सब लोग सत्संग में बैठे हैं, जो नए भी जुड़े हैं उनके भी घर वाले ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनका मन ये एक्सेप्ट कर चुका है कि ये समय मेरे सत्संग का है, मेरे गुरु का है, मेरे ईश्वर का है। इस समय कोई और मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। तो जब हम अपना पूरा समय उस भगवान को दे देते हैं, तो कोई भी जना मुझे बीच में टोकेगा नहीं। हर कोई मुझे अपने आप रास्ता देगा कि ये तो ईश्वर की हो चुकी है, अब ये हमारे वेस्ट कामों में काम नहीं आएगी। दुनियावी काम देने में हिचकिचाएंगे कि पता नहीं ये करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उसने 24 घंटे ही निष्काम में दे दिए हैं। जब हम बहुत ज्यादा
आप अपने संडे के सत्संग के दिन देखो, कभी क्या घर वाले बोलेंगे कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं? कभी नहीं बोलेंगे। उन्हें पता है कि ये इस समय को सत्संग के नाम पे ही देती है, कुछ और नहीं करेगी। उन्होंने 24 घंटे ही निष्काम में दे दिए हैं, फिर साकामी कर्म करने के लिए समय ही कहाँ है? निष्काम कर्म कर रहे हैं तो अपने आप ही साकामी कर्म करने का समय नहीं बचता। साकामी मतलब जिनसे हमें कुछ रिटर्न का लालच होता है, ठीक है। और हमने अपना जीवन किस लिए दे दिया? निष्काम में, जहां पे हमें कोई लालच, कोई इच्छा, कोई रिटर्न नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों का खास 3 चीजों पर आधार है। एक जीवन, दूसरा संबंध, तीसरा मलकियत, जायदाद। पर ये तीनों चीजें क्षण क्षण में अलविदा करती जा रही हैं। जीवन कितना चलेगा? पैदा हुए होते ही 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 साल, 5 साल, 20 साल, 40 साल, 50 के आसपास सब लोग बैठे हैं। और कितना चलेगा जीवन? संबंध, कल माता पिता थे, आज हैं, किसी के नहीं हैं। बच्चे हैं, अपने अपने घरों में सेटल हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ने बाहर गए हैं। मलकियत, जायदाद, आज मैं इतना था, कल पता नहीं कितना रहूंगा और कितनी रहेगी। आज 1 घर है, कल 5 होंगे, हो सकता है उसके बाद 1 भी ना रहे। 2 गाड़ियां हैं, हो सकता है 1 भी ना रहे, हो सकता है 5 हो जाएं। सब कुछ जो है आ रहा है, जा रहा है, क्षण क्षण अलविदा कर रहा है। कई लोग पूछते हैं कि संबंधियों में प्रेम रखने के बदले वापसी में प्रेम मिलता है, पर परमेश्वर से प्रेम करके वापसी में क्या मिलता है? हो सकता है हमारे मन में भी, किसी ना किसी के मन में ये क्वेश्चन आता हो। इन बेचारी को पता ही नहीं है कि संबंधियों से प्रेम की वापसी जहर और ईश्वरीय प्रेम की वापसी अमृत है। कई बार मन में आता होगा कि ईश्वर प्रेम से क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि संबंधियों के प्रेम से रिटर्न तो अभी दिख रहा है ना, टेम्परेरी है तो दिख रहा है। और ईश्वरीय प्रेम जो है वो रिटर्न जो है वो परमानेंट असेट है मेरी, वो अभी दिखेगी नहीं, पर वो ऐसा अमृत है जो लाइफ लॉन्ग मुझे अमर कर रहा है, हर समय परमानेंट हैप्पीनेस। और सगे संबंधियों के प्रेम में जहर है। आज अच्छा लगेगा, कल जब रिटर्न करना पड़ेगा तो जहर लगेगा। पल पल मेरे को बांध रहा है, काट रहा है। ईश्वरीय प्रेम में यदि हम थोड़ा भी सच्चाई से बढ़ें तो ईश्वर अनंत सुख, आनंद के भंडार भर देता है, जो अंदर ही अंदर लूटते हैं। दुनिया का मोह मनुष्य को आसक्ति और परेशानी की ओर घसीटने लगता है, जहां से मौत के सिवाय लौटने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की किसी भी वस्तु को दिल से चाहते रहना माना भिखारी की तरह उसका मोहताज, गुलाम बनना। जो अपनी आंखें किसी भी संसारिक पदार्थ के ऊपर रखकर दिन रात तड़पता रहता है, उसको निरादर व नाउम्मीदी के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। पर केवल आत्मा की ओर मुंह फेरे तो सच्ची तृप्ति के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। निष्काम होने में इतनी तो प्रसन्नता है कि मानो देने के बदले 100 दफा अधिक आनंद लौट कर मिलता है। निज आनंद, उसको पाने में क्या लज्जत। उसने थूका है शहनशाही को। जिसको परमानेंट आनंद मिल गया, उसको फिर ये टके टके की शहनशाही का कोई लालच नहीं रहता। वो थूक देता है इस शहनशाही को। क्यों? क्योंकि उसने निष्काम होने में जो प्रसन्नता पाली है और मतलब निष्काम प्रेम दिया तो 100 दफा अधिक आनंद लौटकर मिला, निज आनंद मिला। तो उसको इस टके टके की शहनशाही की कोई जरूरत नहीं रहती। सब नेमत दौलत फीकी है, यहाँ सच्चा सौदा बिकता है। कोई लेने वाला मुश्किल है। क्या राहत है, क्या फरहत है, क्या आजादी है। जैसे पानी से भरे प्याले में पारा भरो तो पानी का प्याले से खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा, ऐसे ही दिल रूपी प्याला जो खुद ही रूपी पानी से भरा है, उसमें परमात्मा रूपी पूर्णता भरने से खुद ही अपने आप स्थान खाली करके जाएगा। अगर हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम भर जाएगा तो जो
दुनिया का स्वार्थ भर है वो अपने आप खाली होता जाएगा। जो दुनिया से स्वार्थ है, जो साकाम सेवा का जो जहर होता है जो हम संबंधियों से, वो अपने आप खाली होता जाएगा। जिस प्रकार संसारी प्रेम का प्रभाव देखो, जिसके साथ जितना जहर, जितना गहरा संबंध होता है, उतना उसे द्वैत का फर्क घटा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार सच्चे प्रेम में जितनी जुदाई घटती जाएगी, उतनी एकता की कोशिश बढ़ती जाएगी। जितना जितना हम परमात्मा के एक होते जाएंगे, गुरु से एक होते जाएंगे, उतनी उतनी जुदाई घटती जाएगी। पर वो किसके साथ होगा? केवल सच्चे प्रेम में होगा वो। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, आंखें मिला के देख, अगर गैर देखता है तो मुझ पे इल्जाम क्या। इतनी एकता हो जाए कि मैं तू हो जाए और तू मैं हो जाए। राधा ने कृष्ण से कहा, शाम तेरी बंशी अब मैं ठीक बजाऊं। जो जो तान भरी मुरली में सब गा सुनाऊं। हमारी बिंदिया तुम ही लगाओ, मैं सिर पर मुकुट धराऊं। हमारे भूषण तुम सब पहनो, मैं तुम्हारे सब पाऊं। तुम्हारे सर माखन की मटकी, मैं मिल गवाल नचाऊं। तुम दही बेचन जाओ वृंदावन, मैं मग रोकन आऊं। सुनो शाम, तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल कहाऊं। राधा कृष्ण जी का अच्छा संवाद टाइप वो म्यूजिकल उसमें है कि वो कह रही है कि तुम मेरी ड्रेस, मेरी बिंदिया लगाओ और मैं तुम्हारी बंसी बजाऊं, और अब मैं ठीक बजाऊं। जो जो तान भरी मुरली में वो सब गा के सुनाऊं। ठीक है, और तुम मेरी बिंदिया लगाओ और मैं सर पे तुम्हारा मुकुट लगाऊं। क्या मतलब? गुरु और शिष्य में, परमात्मा और इंसान में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इतने हम परमात्मा के एक हो जाएं, इतना सरेंडर कर लें कि मुझे हर समय भगवान चला रहा है, कि वो लगेगा मेरे अंदर ही बैठ के मुझे चला रहा है। हम दोनों में इतनी एकता हो जाए, भगवान और मैं इतना एक हो जाए कि परमात्मा मेरे अंदर बैठ के मुझे चला रहा है, तो मुझे पल पल यही एहसास हो कि मैं ही परमात्मा हूँ। मेरे को चलाने वाला कोई और नहीं है, मेरी तकलीफ को संभालने वाला वो परमात्मा ही है। जिसने ईश्वर को अपनी आत्मा में अभेद अनुभव किया है, वह उससे मिलकर एक हो गया है। इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे। जिसने ईश्वर को अपनी आत्मा में अभेद अनुभव किया है, वह उससे मिलकर एक हो गया है। जिस प्रकार शूरवीर युद्ध के मैदान में जीत पाने के लिए अपने धनुष बाण तान में लाकर बिल्कुल ठीक निशाने पर पहुंचाता है, इसी प्रकार इस संसार रूपी संग्राम में जीत पाने के लिए ओम भक्ति रूपी धनुष में अपने को बाण के समान बनाकर सच्चे आत्म साम्राज्य के निशाने पर पहुंचा देना चाहिए। आत्मसमर्पण पर निर्भर है। दुनिया में रहकर दुनिया के होकर ना रहें। मेंढक सांप के आगे भले नाचता रहे, पर खुद को उसे निगलने ना दें। ठीक है, मेंढक जो है सांप के आगे चाहे नाचता रहेगा, पर अपने आप को उसे निगलने नहीं देगा। ठीक है, आप दुनिया में, आपको संसार में हैं, तो संसार के काम तो करने ही पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम बचा लेंगे अपने आप को। काम तो सारे करने हैं, पर उस माया में फंसना नहीं है, संसार के मोहजाल में फंसना नहीं है। अपने आप को अलग ही रखना है, गुरु का बच्चा गुरु के जैसा। माया हमें निगल ना जाए। हम दर दर धक्के खाएंगे, आनंद की झलक दिखाएंगे, सब रिश्ते नाते तोड़ेंगे, दिल एक आत्मा से जोड़ेंगे। हम सूखे चने चबाएंगे, पर गुरु पे वारी जाएंगे। हम रूखी रोटी खाएंगे, भूखे पड़े रह जाएंगे। हम गाली ताने खाएंगे, पर एको भ्रम कहलाएंगे। ब्रह्मचर्य जिंदगी में ऐसी खास खूबसूरती और खुशी भर देता है कि दुनिया नए रंग और ढंग में नजर आती है। हर रोज नए सिरे से खुशी का आनंद घुसते चले आते हैं। इधर ब्रह्मचर्य की खुशी, दिल की फरहत, तेज और शक्ति, उधर ख्वाहिशों की गुलामी। दोनों हालतों में दिन और रात का फर्क है। अपने आप सोचे ना कि दोनों हालतों में कितना फर्क है। हर रोज नए सिरे से खुशी का आनंद अंदर घुसते चले आते हैं।
इधर ब्रह्मचर्य की खुशी, दिल की फरहत तेज और शक्ति, उधर ख्वाहिशों की गुलामी। अगर आपको ख्वाहिशें हैं तो आप गुलाम हैं। इच्छा मात्रम अविद्या है ना, इच्छा रोज होती रहती है, रोज होती रहती है, रोज होती रहती है, और हम गुलाम होकर उसके पीछे भागते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं। और उन्होंने कहा अगर आप ब्रह्मचर्य मतलब निष्काम में आ गए तो खुशी खुशी है। जो कार्य करेंगे निष्काम भाव से करेंगे, कोई इच्छा नहीं रही, निरिच्छा हो गए तो बस खुशी खुशी परमानेंट। ब्रह्मचर्य कोई जिस्मानी नहीं है, उसको फिजिकल रूप में नहीं लेना कि ब्रह्मचर्य मतलब कुछ फिजिकल है, वो जो वो शादी नहीं करते या वैसा वाला ब्रह्मचर्य नहीं है। जिस्म को वश में करना तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत है, पर निज प्योर ब्रह्मचर्य माना ख्यालों की मलिनता से दूर रहना, ब्रह्म के सिवाय दूसरा न देखना, ब्रह्मचर्य की तपस्या आखिर सुखों की खान बन जाती है और सुख आनंद हो जाता है। तुम्हारी गीता, गीता भगवान ने लिखा है। इसके साथ आज की वाणी को विराम देंगे। हरिओम। अगर आपने